नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। हम लोग आज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ तत्वों के वर्गीकरण का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो चलते हैं तत्वों के वर्गीकरण के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाइएगा तो किसी भी तत्व का जो परमाणु आकार होता है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो बाबू 2 8 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। चूंकि हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक संख्या डिसाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो इसीलिए इसकी जो है परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के तत्वों की संयोजकता। आवर्त सारणी में किसी भी समूह के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो एक समान होती है, यानी क्या होती है, बराबर होती है। अगर पहला वर्ग है तो अगर उसमें पहले तत्व की संयोजकता एक है तो पहले वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उनकी संयोजकता क्या होगी, एक होगी। उसी तरह से दूसरा वर्ग है, यदि उसकी संयोजकता दो है तो सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, दो ही होगी। तो वही पूछा है कि आवर्त सारणी में किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपको पता है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भरने का जो फार्मूला होता है वो कौन सी होता है, 2n² होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है। समूह का मतलब वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह की संख्या है वो 18 होती है। कितनी होती है बाबू, 18 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर का परमाणु संख्या बाबू देखिएगा क्या होता है, 16। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो 8 2 10, तीसरे में कितना बच गया, 6। तो सल्फर के परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। उदर्ग स्तंभ का मतलब ये जो खड़ा लाइन होता है इसी को उदर्ग स्तंभ कहा जाता है। इंग्लिश में वर्टिकल जो है लाइन कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को जो है बाबू हम लोग वर्ग बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, वर्ग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य समूह का तत्व यदि आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग होता है उसी को शून्य समूह कहते हैं। और 18वां वर्ग का इसमें एक गो तत्व है, वो क्या है बाबू, हीलियम। यानी जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं वो सारे के सारे शून्य समूह में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो इसीलिए हीलियम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो बाबू देखिएगा, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अगर आप लोग इसका बॉन्ड बनाइएगा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इसमें कुल कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4। तो मीथेन में जो है बाबू 4 सहसंयोजन क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो बाबू आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो परमाणु संख्या है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर क्या है, आधारित है। वही मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर क्या थी, आधारित थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। अमोनिया का अणु, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या बाबू 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या को उदर्ग स्तंभ भी कहते हैं या समूह भी बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 9। तो पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग की संख्या को उदर्ग स्तंभ भी कहते हैं या समूह भी बोलते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो बाबू देखिएगा, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि हीलियम गैस तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है, उदासीन है। तो हीलियम जो होता है बाबू एक अक्रिय गैस होता है, जिसको निष्क्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी में उसको इनर्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो पूछे कि हीलियम गैस तत्व है, तो यह एक अक्रिय गैस तत्व है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बाबू। तो अभी आपको बताएं कि आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, अष्टक का नियम जो है वो न्यूलैंडस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंडस के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य जो होता है वो क्षार धातु होता है, और अंतिम सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। तो बाबू देखिएगा, एक धातु, एक हाइड्रोजन और एक निष्क्रिय गैस। तो आपको बताया गया कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय गैस। अगर वही पहला सदस्य पूछता तो पहला सदस्य क्षार धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन जो होता है बाबू वो आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। बाबू द्वितीय आवर्त, पहला आपको पता है के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है और चौथा क्या होता है, एन। तो कहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल होगा। तो दूसरा नंबर पर क्या है, एल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल सेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं। तो बाबू देखिएगा, वर्ग एक के तत्व यानी समूह एक के तत्व जो होते हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी के पहले वर्ग में केवल क्षार धातुओं को क्या किया गया, रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व में 2 सेल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वो तत्व क्या है, नियोन है, ऑर्गन है, क्लोरीन है या सोडियम है। तो अगर आपको नियोन का परमाणु संख्या याद है तो बाबू 10 होता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या होता है, 8। तो देखिएगा इसमें 2 सेल हैं और दोनों में ही जो है बाबू पूर्णतः इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, भरपूर है। क्योंकि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में क्या है, और। तो एकमात्र इसमें नियोन ही है जिसमें 2 सेल हैं और इसके दोनों सेल क्या है, पूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नियोन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्योंकि पहले आवर्त में बस हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, हीलियम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोसले साहब ने दिया था। तो मोसले कहिए चाहे मोजले कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। तो आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो उसके परमाणु संख्या के क्या होता है, फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु संख्या पर ही क्या है, आधारित है, इसीलिए परमाणु संख्या के आवर्त फलन होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो बाबू ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो बाबू इसमें फ्लोरीन जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है बाबू वो 10 का पावर -12 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो बाबू इसमें फास्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सबसे अधिक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो बाबू देखिएगा, उदर्घ ये होता है और क्षैतिज क्या होता है? ये तो ये क्षैतिज कतार है और सबको पता है कि क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कराबाबू मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो सबको पता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था। क्योंकि मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी या हाइड्रोजन? तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। पोटेशियम के बाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो बाबू देखिएगा, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16 2 18, लास्ट में कितना बचा? 1। तो सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए सोने का परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने ये आबंध है बाबू? कितने आबंध पाए जाते हैं? तो बाबू देखिएगा, O2 के बीच अगर आपको पता होगा बाबू तो ये डबल बॉन्ड पाया जाता है। कितना बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। तो वो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 बंध पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो बाबू देखिएगा, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व जो है बाबू पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आपको पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व होता है? तो उत्कृष्ट तत्व का मतलब निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस। तो निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑर्गन जो है बाबू क्या होता है? उत्कृष्ट तत्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। मेंडलीव, ये मेंडलीव है बाबू। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और आधुनिक में कितनी थी बाबू? 18 थी। अब आते हैं नेक्स्ट। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो बाबू प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुना 10 का पावर क्या होता है? -27 किलोग्राम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? फिर देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच जो है बाबू डबल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। चूंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2, इसीलिए इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो डबल। तो कितने बंद होंगे बाबू? 2 होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा वो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है? तो बाबू फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? 9 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? अब बाबू देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 8। तो 2 8 10 8 18 और लास्ट में कितना बच गया? 1। और सबको पता है कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो बाबू ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो आपको पता होना चाहिए बोरान और एल्युमिनियम जो है बाबू वर्ग 13 के तत्व हैं। कौन से जो है वर्ग के तत्व हैं? 13 के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है बाबू? हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू? O3 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है आपको पता होना चाहिए आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य है। कौन से वर्ग का सदस्य है? 14वें वर्ग का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 20। बाबू यहां पर तत्वों के वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इसके एक एक क्वेश्चन को जो है बाबू क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,